हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लेके हर रोज़ कोई ना कोई अपडेट आ रही है। आज की जो अपडेट है तो आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यूपी पुलिस से संबंधित जितने भी आपकी जानकारी हैं लगातार अपडेट आपको देते रहते हैं। और कोई भी अन्य वैकेंसी है तो उसके बारे में भी अपडेट मिलती है। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। देखो, नई गाइडलाइंस के तहत नहीं मिल रहे केंद्र, 11 पालियों में करानी होगी परीक्षा। जो अभी तक आपकी परीक्षा थी वो 4 पालियों में हुई थी। ठीक है, अब क्या हो रहा, आपके जो भर्ती बोर्ड ने आपका 11 पालियों में परीक्षा कराने की बात कही है, इसका रीज़न ये है कि जो आप सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं कि परीक्षा आपके इतने स्टेशन से इतनी दूर होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, और जितने भी उनकी गाइडलाइंस हैं उनके तहत जितने स्कूल देखे जा रहे हैं तो वहाँ पे सारी गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से आपके स्कूल नहीं मिल पा रहे। ठीक है, वही बात इसमें कुछ बताई गई है, किस तरह है, क्या क्या कहा गया है, इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू देखें। देखो, पुलिस भर्ती को मिले सिर्फ 54 केंद्र, जबकि पिछली बार 126 केंद्रों पर हुई थी परीक्षा। प्रयागराज से न्यूज आई है ये। दोबारा होने वाली पुलिस भर्ती को लेकर नई समस्या खड़ी हो गई है। नए मानक के अनुसार पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र ही नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ सिर्फ 54 केंद्र ही मिल पाए हैं, जबकि विगत दिनों हुई परीक्षा जिले के 126 केंद्रों पर हुई थी। यही स्थिति रही तो जिले में पुलिस भर्ती के लिए 11 पालियों में परीक्षा करानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आप पता ही, आपको जब सेंटर नहीं मिलेंगे तो परीक्षा लंबे चलेगी, है ना। तो 11 पाली में भी तो हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है पाली, कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस भर्ती परीक्षा 17-18 फरवरी को कुल 4 पालियों में हुई थी। हर पाली में कुल 126 केंद्रों पर 69,744 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इस तरह से जिले में कुल 2,78,976 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। पेपर लीक होने के वजह से परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। अब उसे दोबारा कराने की कवायद शुरू की गई है। इसी के तहत भर्ती संस्था की ओर से जिलेवार परीक्षा केंद्रों की आपकी जो है सूची मांगी गई है पर नई गाइडलाइंस के अनुसार, तो जो आपकी नई गाइडलाइंस है ना उसके अनुसार क्या कहा गया, नई गाइडलाइन के अनुसार केंद्र ही नहीं मिल पा रहे, क्योंकि जो नई गाइडलाइंस है उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, उसके अनुसार जो आपकी परीक्षा केंद्र नहीं मिल पा रहे। ठीक है, जिला प्रशासन की ओर से अभी 51 शिक्षण संस्थानों की, जो आपके 51 शिक्षण संस्थान अभी तक आपके मिल पाए हैं, यही इसमें कहा गया है। आगे आपको दिखाते हैं। 51 शिक्षण संस्थान सूची भेजी गई है, जिसमें से एक पारी में 19,644 अभ्यर्थी परीक्षा दे सकते हैं। केवल 19,644 अभ्यर्थी आपकी परीक्षा दे पाएंगे एक पाली में। इसके अलावा बृहस्पतिवार को MNNIT प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय तथा उत्तर प्रदेश के राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने भी परीक्षा कराने की सहमति दे दी है। ठीक है, इन्होंने भी परीक्षा कराने की आपकी सहमति दे दी है। अब देखो यहाँ पे कितने अभ्यर्थी बैठ सकते हैं। इन केंद्रों पर क्रमशः 1400, 600 और 500 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ सकेंगे। इसी तरह एक पाली में 22,244 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। जिला प्रशासन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भी संपर्क में है, वहाँ से सहमति मिल सकती है और मिल जाती है तो एक पाली में अधिकतम 25,000 अभ्यर्थी परीक्षा दे पाएंगे। मतलब जो आपके अधिकतम है ना, एक पाली में 25,000 अभ्यर्थी परीक्षा दे पाएंगे प्रयागराज में। इस तरह से 2,78,976 अभ्यर्थी के लिए 4 पालियों के बजाय 11 पालियाँ में परीक्षा आयोजित करानी होगी। तो आपको इस चीज़ के बारे में बता दें कि जो देखो, ऐसा है ना कि पहले आपके 126 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे तो प्रयागराज में, तो इस वजह से तो आपकी ऐसा हुआ कि हर जगह परीक्षा केंद्र बना दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि इसी वजह से और पेपर लीक हुआ है। अब जब आपके गिने चुने विद्यालयों में परीक्षा केंद्र रहेंगे और वो सारी गाइडलाइंस फॉलो करेंगे तभी आपकी वहाँ पे परीक्षा होगी। ठीक है, जैसे 54 केंद्र वहाँ बनाए गए हैं, तो इस तरह हर एक जिलेवार में केंद्र बनाए जाएंगे। और हो सकता है 11 पाली, क्या हो सकता है ज़्यादा पाली भी लग जाएँ, है ना। उसमें देखो, हम लोगों को देखा जाए भले ही ज़्यादा पालियों में एग्ज़ाम हो,
उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और देखा जाए तो बल्कि ठीक ही है। अगर ज़्यादा पालियों में एग्ज़ाम होता है तो उसमें ये होता है कि बहुत सारी आने जाने की समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं, है ना, और पता लग जाता पेपर कैसा आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ज़्यादा पालियों में एग्ज़ाम होने से पर एक डाउट ये भी है कि पेपर लीक होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं, क्योंकि यूपी में तो आपको पता ही है कि कोई भी एग्ज़ाम होता है बिना लीक हुए कोई एग्ज़ाम हो नहीं पाता है। ठीक है, ज़्यादातर यही चल रहा है। तो इस वजह से ज़्यादा अगर आपकी पालियों में एग्ज़ाम होगा तो पेपर लीक होने के चांस ज़्यादा रह जाते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग अच्छी कंटिन्यू तैयारी करते रहें। और देखो, आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आप छोटी छोटी बात बताते हैं और कोई भी न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई तुरंत आप बताते। देखो, ऐसा है ना कि हम आप लोगों के साथ जुड़े हुए, आप लोग मुझसे जुड़े हैं, तो आपको छोटी छोटी खबर, कोई भी भर्ती से रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज़ आएगी तो आप लोगों को बताना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। और अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आपकी भर्ती प्रक्रिया लगभग चल रही है, प्रोसेस सारे चल रहे हैं। आपने देखा होगा कल भी एक वीडियो आया था जिसमें ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में चर्चा की गई थी कि जो ITI PTI वगैरह भी मांग की गई है, जो आपकी ट्रेनिंग प्रोसेस होगा उसके लिए भी सारी तैयारी लगभग चल रही हैं। ठीक है, और देखो, अगर परीक्षा की बात करें, बहुत सारे लोगों का इस समय जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही है कि जो आपका एग्ज़ाम कब होगा। देखो, एग्ज़ाम की अगर बात करें, एग्ज़ाम का प्रोसेस सब कुछ लगभग चल रहा है। आपका एग्ज़ाम अगर 99% बात करें दोस्तों, तो एग्ज़ाम आपका जो अगस्त लास्ट वीक तक होने के पूरे चांस हैं। तो अपनी तैयारी बिल्कुल 100% रखो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर आपका एग्ज़ाम अच्छे नंबर्स क्लियर हो गया, आपका एग्ज़ाम हो गया, तो फिर कहीं ना कहीं हाँ आपको फिजिकल के लिए थोड़ा सा वक्त मिलेगा। और मेन तो एग्ज़ाम ही होता है। अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो सारी चीज़ें आसान हैं। ठीक है, तो अपनी कंटिन्यू तैयारी रखो। और बहुत सारे लोगों को तैयारी में भी प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि अब लंबे समय से आप लोगों ने तैयारी नहीं की है। जब से पेपर कैंसिल हुआ है फरवरी से, तब से बहुत सारे लोग एकदम हाथ में हाथ रख के बैठ गए हैं तैयारी। कुछ लोग कर भी रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं। तो देखो, आप लोगों को तैयारी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। और अगर ये सोचो कि एग्ज़ाम डेट नहीं आएगी तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आपको पता है कि ये भर्ती है ना, बहुत दिनों बाद आई है। और अब आगामी भर्ती पता नहीं कब आए, उसका कोई भरोसा नहीं। तब तक आप लोग ओवर एज हो जाएंगे। तो अच्छे से मेहनत करो और रिवीजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कम से कम हफ्ते में 2 जरूर लगाओ। ठीक है, सप्ताह में प्रैक्टिस सेट 2 जरूर लगाओ। प्रैक्टिस सेट से क्या होता है, आपको पता लगता है कि कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, है ना, और आपके कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं। 150 में से आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ है। तो आप उसमें और देखोगे कहाँ कहाँ से गलत होते हैं, तो उसमें आप मेहनत करोगे, वो टॉपिक तैयार करोगे। ठीक है, अगर सिंपल सी बात ये है कि अगर आप यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, तो देखो 2 टॉपिक पे आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा बहुत अच्छे से। आप GSE भले ही कम पढ़ें, कोई मायने नहीं करता है। मैथ कम आ रही हो जाएगा आपका। जिनको मैथ में प्रॉब्लम है बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप केवल रीजनिंग और हिंदी ये 2 सब्जेक्ट आपको बहुत बढ़िया करना है। रीजनिंग में आपके देखो 55 क्वेश्चन आएंगे, तो 55 में से कम अगर आपने 50 कर दिए ना, तो सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। हिंदी में आपके 37 आएंगे। अगर 37 में आपने ये मान लो 33 कर दिए तो आपका 100% हो जाएगा। देखो 50 और 30 ये कितने 80 83 हो गए। अब ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल जो मैथ आप बिल्कुल नहीं आती। मैथ में 10-12 क्वेश्चन 12-13 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो हर व्यक्ति करेगा। ठीक है, तो आपकी हिंदी और रीजनिंग में अगर आप 83 कर रहे हो ना, तो फिर आप मैथ में कम से कम 12 क्वेश्चन आसानी से कर जाओगे, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल होंगे फार्मूला बेस। तो ये हो गए। अब ऐसा तो है नहीं, देखो 38 क्वेश्चन आपके GS के आते हैं। 38 क्वेश्चन में से तो बिल्कुल लगभग 15 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो हर व्यक्ति करेगा, जिसने कम पढ़ा है वो भी करेगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो वो आप मान लो 15 तो लेके चलो, इतना तो है ही कम से कम। देखो 40% 35% तो GK आप कर ही लोगे। अब इतने जोड़ो, कितने हो गए, 3 2 5 5 10 हो रहे हैं ना। अब ये 8 10 11, तब भी 110 आपके बन रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप। तब भी आपके 110 क्वेश्चन बन रहे हैं, जब मैंने मैथ में भी बहुत ही कम स्कोर रखा है, और GK में 15 क्वेश्चन, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अगर आप रीजनिंग और हिंदी 2 सब्जेक्ट पे अगर आप अच्छे से फोकस करोगे तो आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा होगा और रैंक लाओगे आप। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करो। और कोई अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में करना। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।